आज बेटा मेरा 1 महीना से खुले आसमान में सो रहा है। हम लोग पूछता दशहरा नहीं देख पाए, दीपावली छठ आने वाला है, कोई हम लोग को न्याय देने वाला नहीं है हुजूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP न्यूज झारखंड। मैं हूं शिवानी। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। हमारी भी सुनो सरकार, काश आज जहांगीरी घंटा होता तो वो भी आज बजा देते, जिसे हमें सरकार से इंसाफ मिल जाता। जी बिल्कुल आपने सही सुना। यह व्यथा महीनों से मोराबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक महिला और पुलिस कर्मियों की है। आज मोराबादी मैदान में 1 दिवसीय आमरण अनशन पर बैठे सहायक पुलिसकर्मी, तो वहीं सहायक पुलिसकर्मियों के परिजन राज्य के 12 जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय आमरण अनशन कर अपना विरोध जताए। आमरण अनशन कर रहे परिजनों ने सरकार से सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर विचार करने की गुहार लगाते नजर आए। जी बिल्कुल आपने सही सुना। आलम यह था कि एक तरफ बच्चे मोराबादी मैदान में आमरण अनशन कर रहे थे तो परिजन जिला मुख्यालय के समक्ष, तो वहीं चतरा जिला के एक सहायक पुलिसकर्मी के पिता रिपोर्टर से बात करते करते फूट फूट कर रोने लगे। तो वहीं गुमला में उस वक्त भावुक क्षण आ गया जब आमरण अनशन स्थल पर दिग्वंत सहायक पुलिसकर्मी पुष्पा कुल्लू के पिता समर्थन में आ गए। वहां पहले से ही आमरण अनशन कर रहे लोगों ने पुष्पा कुल्लू के पिता को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। आइए देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से उन तस्वीरों को, किस तरह से परिवार वाले आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो वहीं मोराबादी मैदान में उनके बच्चे। इस दरमियान किसने क्या कहा, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। भारत माता की जय। न डेंट करो ना पेंट करो, नौकरी परमानेंट करो। न डेंट करो ना पेंट करो, नौकरी परमानेंट करो। 100% नौकरी लेंगे परमानेंट। 100% नौकरी लेंगे परमानेंट। समान काम का समान वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। समान काम का समान वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। पूरी करो हमारी मांग, तभी करेंगे संघर्ष विराम। पूरी करो हमारी मांग, तभी करेंगे संघर्ष विराम। पूरी करो हमारी मांग, तभी करेंगे संघर्ष विराम। ना डेंट करो ना पेंट करो, नौकरी परमानेंट करो। और जज्बे को सलाम करता हूँ। अच्छा ठीक है, बोल दो। और कहूँगा कि ऐसी पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्दी भी लाचार हुआ है और जख्म के लिए अब जगह नहीं है मेरे सीने में। दोस्तों, जख्म के लिए जगह नहीं है मेरे सीने में। मिथिलेश ठाकुर के आश्वासन जैसे तलवार आर पार हुआ है, आर पार हुआ है, आर पार हुआ है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज गृह जिला के जितने समाहरणालय हैं झारखंड के, उन सभी 12 जिलों के समाहरणालयों पर अभिभावक आज 1 दिवसीय जो है उपवास कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और इसी समर्थन के लिए मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ। साथ ही साथ ये भी बताने के लिए आया हूँ कि अब इनका जो आंदोलन है कहीं ना कहीं अब ये झारखंड के छात्रों और नौजवानों से जुड़ रहा है और झारखंड के उन लोगों से भी जुड़ रहा है जो हो सकता है कि पारिवारिक रूप से इनसे संबंधित न हो, लेकिन झारखंड भी हमारा परिवार है। और जब बात अभिभावक की आती है तो मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से भी झारखंड के छात्रों और नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि अब इन लोगों की लड़ाई उस जगह पहुँच गई है कि अगर इनकी लड़ाई में जन समर्थन अभिभावकों का, छात्रों का, नौजवानों का और तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का नहीं मिलता है तो आने वाले समय में लोग अपनी मांगों को लेकर के यूं ही सड़क पर रहेंगे और सत्ता यूं ही बेपरवाह हो जाएगी, लापरवाह हो जाएगी। और इनका अगर नुकसान होता है, इनकी जान जाती है या इनका किसी तरीके का नुकसान होता है, तो आने वाले समय में सरकार ये संदेश देना चाह रही है कि झारखंड में किसी भी तरीके का अगर आप आंदोलन करते हैं तो सरकार नहीं सुनेगी। और इनको देखते हुए जिन छात्रों और नौजवानों का और बाकी अनुबंध कर्मियों को जो प्रेरणा मिल रही है वो भी कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। इसलिए अब इनकी लड़ाई झारखंड की लड़ाई बन गई है। इसलिए आज 12 समाहरणालयों पर वहाँ के अभिभावक और इनके जो शुभचिंतक हैं वो धरना दे रहे हैं। ये एक सिंबॉलिक है। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 1 सप्ताह के अंदर पूरे राज्य भर में आपको और बड़े बड़े कार्यक्रम मिलेंगे और इनका आंदोलन अब धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। करने के लिए आए हैं, उनसे प्रार्थना करने के लिए आप धरना दिए हुए हैं। हमारे बच्चे 2500 बच्चे बच्चियाँ रांची के मोराबादी मैदान में
अनवरत धरनों पर बैठे हुए हैं। वे इस चिलचिलाती धूप में पता नहीं झारखंड कहाँ की हमारे झारखंड सरकार कितने नींद में सोए हुए हैं। मैं कहता हूँ, हम लोग कहना चाहता हूँ तो हम लोग आवाजों को सुने और अपने पावर को निभाए। ये समझते नहीं है। जिंदाबाद 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 पुलिस परिवार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे बच्चों के साथ शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे बच्चों के साथ शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को न्याय दो, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को न्याय दो, न्याय दो। तो हमारे परिवार, पूरे सहायक पुलिस परिवार के अभिभावकगण हमारे पुष्पा कुल्लू के पिताजी को शॉल ढककर सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज आए हैं चतरा उपायुक्त महोदय के नज़दीक और पुलिस अधीक्षक के महोदय के नज़दीक। मेरा बच्चा आज 4 साल पहले सहायक पुलिस में गया था। हम एक गाँव से आए हैं। गांव हम लोग का नक्सलबाद है। हम लोग के यहाँ स्थिति इतना भयावह है कि पुलिस के नाम का दब्बा बोलने से हम लोग को सर डर लगता था और उसमें हम अपना बच्चा को जो है पुलिस में भेज दिए। तो इस आशा उम्मीद से बोले थे कि मेरे यहाँ कोई नौकरी नहीं है। तो मुझे आशा जिज्ञासा जगह था कि मेरा बेटा भी एक दिन जाएगा तो हमारा भी जैसे रोजी रोटी से गलत रास्ता में नहीं जाएगा, तो रोजी रोटी में हम लोग को भी जैसे सुधार होगा। हम लोग पढ़े लिखे कम हैं, बच्चा भी पेट काट के जैसे किसी तरह से पढ़ाए थे और पढ़ाने के दरमियान में IAS किया और बच्चा मेरा वहाँ चला गया। अब न मेरा बेटा पढ़ रहा है, न मेरा यहाँ भोजन का कोई व्यवस्था है, न मेरा बेटा घर में है। आज 1 महीना से जो है सो मोराबादी मैदान रांची में पड़ा हुआ है। न सरकार के कोई इस पर सुझाव है, न कोई देखने वाला है, न कोई पूछने वाला है। ये 2 पार्टी की सरकार, बीजेपी वाले को जो है रघुवर सरकार करवाए थे और हेमंत जी जो है से भगा रहे हैं। तो हम लोग न्याय के लिए निकले हैं। न्याय अगर हम लोग को सर मिले तो अच्छा है, और नहीं तो आत्मदाह कर लेंगे। यही उपायुक्त के महोदय के नज़दीक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। यही सूचना देने के लिए आए हैं। हम लोग को रोटी चाहिए, न्याय चाहिए, बच्चा का भविष्य चाहिए। यही हम कहने के लिए आए हैं, कुछ कहने के लिए नहीं आए। हम लोग शांति व्यवस्था के तहत अपना मांग को रख रहे हैं और हम लोग को मांग को सर दिया जाए। और मैं मीडिया पर भारी लोग से भी अपील करना चाह रहा हूँ, भाई बंधु से, कि जो हम लोग को सहयोग कर रहे हैं उसके लिए पूरे सहायक पुलिस के गार्जियन, अभिभावक, हम लोग आप लोग का सदा आभारी हैं और सदा आभारी रहेंगे। इसी तरह से आप लोग साथ देते रहिए और हमको न्याय दिलाइए। यही मेरा अंतिम कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नंदकिशोर सिंह। आज बेटा मेरा 1 महीना से खुले आसमान में सो रहा है। हम लोग पूछता दशहरा नहीं देख पाए, दीपावली छठ आने वाला है, कोई हम लोग को न्याय देने वाला नहीं है। हुजूर, अगर आप लोग के हम न्याय है तो दिला दीजिए और नहीं है तो हम लोग को जला दीजिए। इसी जगह पर हम लोग मिटने के लिए आए हैं और न दिवाली हम लोग देख पाएंगे, न छठ आएंगे, और नहीं सरकार के जो है सो कोई दिक्कत होगा हम लोग को मार दे सरकार। यही हम लोग कहने के लिए आए। ये पूरे झारखंड में 12 जिला में 2500 जो है सहायक पुलिस का नियुक्ति हुआ है और 2500 जो है से गरीब मजदूर का बेटा है। सर आप पता कर सकते हैं, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई DC, कोई SP, कोई पदाधिकारी का बच्चा नहीं, कोई जिम्मेदार का बच्चा नहीं, सब एक गरीब मजदूर का बेटा है जो अपने बेटा को पेट काट करके जैसे पाला पोसा था और उसके साथ इतना शोषण हो रहा। ये सरकार कहती है, हेमंत सरकार, कि हम गरीबों को उत्थान कर रहे हैं। कैसा उत्थान है? 1.5 महीना से मेरा बेटा खुला आसमान में सो रहा है। 2500। मेरा कहना है कि जो बच्चा पर आशा था कि किसी तरह से माटी काटी काट के इंटर मैट्रिक करवाए, वही दरमियान में चला गया सहायक पुलिस में। तो सोचे कि अब हम लोग का कुछ मुक्ति मिला, लेकिन 4 साल बच्चा को भविष्य खराब करके
आज जी 4 साल वहाँ समय नहीं देता तो दिल्ली बम्बई खटता, चाहे कहीं कुछ रोजगार धरता, कहीं कोई चीज़ अपनाता तो उससे नून रोटी चलता। आज वहाँ जाके यार सारा ज़िंदगी बेकार कर दिया। अब वो बेटे के खाने का क्या नहीं पूर रहा है तो माता पिता को कहाँ से खिलाएगा, बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा, बाल बच्चा के कैसे आगे भविष्य बनाएगा। खुद सरकार भविष्य खराब कर दिया यहीं जड़े में मेरा बेटा को, तो आगे क्या कर सकता है। आज मान के चलिए कि जो सरकारी कर्मचारी को 60,000 वेतन मिलता है, जो डिप्टी वो दे रहे हैं सिर्फ 10,000 में समय बिता दिए 4 साल डिप्टी करते हुए। आज 1 महीना से बच्चा लोग वहाँ सब लेट रहा है, शीत में पानी में, खाने बिना पीने बिना सब तरस रहा है। से सरकार के कोई निगाह नहीं है, कोई इसमें बर्ताव नहीं कर रहे हैं। कितना भविष्य खराब कर दिया, इसलिए कि बाले बच्चे जहाँ बच्चा है हम लोग भी जाएंगे और वहीं जाके स्थान में हम लोग भी मर मिटेंगे और वहीं हम लोग भी नारा लगाएंगे। तो हम लोग का मांग यही है कि जो बाल बच्चा के भविष्य बने, पेट चले, उन लोग के बाल बच्चे का गुजर जाए, माता पिता को गुजर जाए, कि किसी तरह से उन लोग के अस्थायी मिल जाए, उन लोग के वेतन मिले, कि किसी तरह से हम लोग का पेट पाल चले। और इस तरह तो जो कमाते खाते सोहो खत्म कर दिया, जड़ से बर्बाद कर दिया सरकार। विशेष क्या कहें, यही तो दुख के साथ आए हैं एगो हक मांगने के लिए। अब ये हक मांग कर रहा हूँ, किसी तरह से ये हक दिया जाए। हक नहीं मिलेगा तो जड़ से बर्बाद हैं, बाले बच्चे बर्बाद हैं। हम लोग कमाने खाने लायक नहीं है, वही बच्चा पर आशा रखे, कौन हम लोग के कमा के खिलाएगा, वो कैसे अपने बाल बच्चा के पोसेंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे दुनिया चलाएंगे। यही तो मांग है और यही कहने कह के आए हैं। देखिए मेरा बेटा एक ही था, तो मेरा बेटा अभी चल गया पुलिस में, तो हम लोग खुशी मनाते थे। से चुन में बोला था हेमंत सोरेन महोदय बोला था कि ये जितना भी अनुबंध में है उसको अस्थायी करेंगे बोल के चुन में बोला। अभी लाइटिंग करते करते आगे बढ़ता है कि पीछे बढ़ रहा है, पीछे कि काहे ऐसा कर रहा है। जैसे मर्द बना तैसे उसको जब मंत्री बना तो सबको भूख और दुख मिटाने के लिए तो काहे रवा रहा है, काहे इस तरह से कर रहा है। बिहार से आया लोटा धर के बिहारी सा, उन लोग का राजगद्दी मिल गया है, उन लोग राज भोग रहा है। झारखंड को कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसने रहेगा, भूखा और दुखा रहेगा। यहाँ का संपत्ति बहुत जा रहा है बाहर। क्या देखता है सर, वो क्या देख रहा है। गनी गरीब को देखेंगे, गनी गरीब को हम अस्थायी करेंगे बोला, और चुनावता में बोला, पहले बोल लिया, अभी लाइटिंग करते आगे गया और पीछे घूम रहा है। ये तरीका होता है सर को, ये तरीका। एक ही बेटा है, हम कहाँ जिएंगे, कहाँ रहेंगे। देखिए हमारा कमाना खाना वही बेटा से था, ऐसा बहुत था। हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग अभी रांची में है बेटा सा, भूखे प्यासे अभी रांची में रह रहा है, तो कहाँ मिलेगा उन लोग का खाना दाना। 1 महीना से पड़े हुए हैं, तो का निर्णय दिएगा सर। कुछ तो निर्णय कीजिए, नहीं कीजिएगा तो हम बाल बच्चा ले करके सब बुढ़ी मामा वहीं जाएंगे हेमंत सोरेन का पास, वहीं हम लोग का खाना दाना दीजिए। खाने एक बीता पेट वास्ते हम लोग इतना कर रहे हैं और बेटा को पोसे कि यही बेटा पोसेगा बोल के, तो बेटा को पेट में लात लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? बीजो टाना भगत। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। तो वहीं ब्रेकिंग और लाइव न्यूज के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी छोटी सी कोशिश हमारे टीम को मजबूती देगा। अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।